Hello friends, welcome to e-learning academy. So today we are going to discuss the chapter number 2 mechanical properties of fluids. Okay, तो प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेडबल यूनिट के लिए ध्यान से देखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइड्स। ओके, तो फ्लूइड्स दो टाइप्स के होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक इज नथिंग बट द कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, एयर प्लस अर्थ। ओके, तो टू वर्ड से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है एटमॉस्फेरिक का। तो एटमॉस्फेरिक इज नथिंग बट द टाइप ऑफ नॉर्मल प्रेशर। ओके, इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ नॉर्मल प्रेशर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड मीन्स सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ओके, तो फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो, उसको ही फ्लूइड बोलते हैं, बस सिंपल से यही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड इज नथिंग बट द टू टाइप्स, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, इसी को हम बोलते हैं फ्लूइड, सिंपल है बहुत, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट्स क्या एक्सप्लेन करता है। इट कैन बी डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड डिफॉर्म हो सकता है। कैसे डिफॉर्म होगा, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दोगे, है ना। जैसे वाटर है, वाटर को मैंने जस्ट नीचे गिराया तो धीरे मूव करेगा, मतलब डिफॉर्म कर लिया उसने हमने शेप और साइज को। सेकंड क्या पॉइंट है, इट इज़ अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स थ्री टाइप ऑफ मैटर है, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा कैसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसमें, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, गैस ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा इज नथिंग बट द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैटर है ना, कुछ टाइम बाद फिनिश हो जाता है, उसको हम क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, शेयर मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज जीरो। तो शेयर मॉडुलस क्या होता है, ईटा। ईटा क्या होता है, जीरो, है ना। कहाँ पे पढ़ा आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 5 में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा है, 11th फिजिक्स में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, नेक्स्ट समझते हैं। तो पॉइंट अपने पास लास्ट एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया। हाँ, तो फ्लूइड्स फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर। ओके, तो फ्लूइड कहीं भी फ्लो करेगा फोर्स और प्रेशर के एक्शन में। ओके, तो प्लाज्मा यहाँ पे देखो, जो बताया मैंने आपको वही यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, टेम्परेरी मैटर विच कैन फ्लो, इट विल बी क्रिएटेड। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट और ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं आउटसाइड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस टाइप से, है ना। फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये ब्लॉक चुपचाप उस फोर्स को ले लेगा क्या, नहीं, वो भी क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल्स के थ्रू फोर्स अप्लाई करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और इसी को बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। ओके, रेजिस्टिंग फोर्स। तो इस टाइप से यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करता है वो प्रेशर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फोर्स अपन एरिया, ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो अगेन देखते हैं, यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे नीचे फिक्स करके रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कुछ चेंजेस नहीं आया, थोड़ा माइक्रो लेवल पे चेंज आया, धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे गया तो पूरा फुल चेंज हुआ। चेंज हुआ क्या, ये जो ब्लॉक मुझे इस टाइप सर्कुलर में दिख रहा है, ये जो, सॉरी सर्कुलर नहीं है भाई, कैसा है, स्क्वायर। ओके, तो ब्लॉक का अभी जो है ना, ये जो ये वॉल देख रहे हो ना, ये वॉल चेंज हो गया, अब ये इंक्लाइन हो गया, और ये जो यहाँ पे वॉल था ये भी चेंज हो गया, अब ये इंक्लाइन हो गया। ओके, तो नया इसका साइज और शेप दिख रहा है मुझे कुछ इस टाइप से, है ना। ये देखो यहाँ पर ड्रॉ किया, ये ना मेरे पास न्यू साइज एंड शेप है। नीचे क्या फिक्स है, नीचे वाला पार्ट मूव नहीं करेगा, सिर्फ अपर वाला पार्ट मूव करेगा। ओके, अगेन यहाँ पे शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा है, शेयर मॉडुलस इक्वल टू क्या है, शेयर स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है वो क्या है, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। ओके, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। लिक्विड के लिए स्ट्रेस क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, है ना। स्ट्रेस देखो ना भाई, स्ट्रेस जीरो हुआ तो जीरो अपॉन स्ट्रेन ला के भी क्या कर लोगे, जीरो होने वाला, तो शेयर मॉडुलस जीरो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना स्टूडेंट्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या है, इनकम्प्रेसिबल मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट व्हाट। तो इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग होता है जिसमें डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, है ना। इनकम्प्रेसिबल को और अच्छे समझते, देखो ये रहा मेरे पास सिलेंडर, और ये रहा पिस्टन, ये पिस्टन का हैंडल है, इसमें मैंने वाटर फिल करके रखा है, ठीक है। क्या फिल करके रखा है, वाटर। इसके को अगर तुम ऊपर से प्रेस करोगे, नीचे पुश करोगे, तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। नहीं विश्वास हो रहा है, इस पर तुम खड़े होकर डांस करने लगोगे ना, तो भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये कैसा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आता है। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है, तुम कुछ भी करो कंप्रेस नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहीं पे एक और मैंने सिलेंडर रखा और पिस्टन यहाँ पर अटैच किया, और इसके अंदर मैंने गैस को भी फिल करके रखा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर से मैं खड़ा हो गया तो ये क्या करेगा, मूव करेगा डाउनवर्ड में, ठीक है। क्यों मूव करेगा, क्योंकि ये कैसा फ्लूइड है, कंप्रेसिबल। कैसा फ्लूइड है, कंप्रेसिबल। ओके, तो इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट होता है, और कंप्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है। ओके, गैस कैन चेंज इन द शेप ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है इनकम्प्रेसिबल के लिए। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ द फ्लो इज इरोटेशन। तो फ्लो इरोटेशन क्या होता है, ध्यान समझ लेंगे कि रोटेशन इरोटेशन क्या है। ओके, देखो फॉर एग्जांपल ये रहा, एक मैं फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। फेस को जस्ट एनालाइज करना आप लोग, ठीक है, प्रॉपर एनालाइज करना भाई। तो ये दो देख रहे हो फेस कैसा चेंज हो रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई क्या कर रहा हूँ। ओके, इस टाइप से फेस चेंज हो, देखो फेस जो चेंज हो रहा है दिख रहा है, मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है ना।
इसका मीनिंग क्या है, रोटेट कर रहा है ना। अब देखो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा नया फेस, और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फेस चेंज नहीं कर रहा है, मूव तो कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है, बट फेस चेंज नहीं हो रहा है उसका, है ना। तो कैसा फ्लो है, ये इरोटेशनल, ये कैसा फ्लो है, इरोटेशनल। समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को रोटेशन और इरोटेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, फ्लो इज स्मूथ और नो टर्बुलेंस। ओके, फ्लो स्मूथ होता है, नो टर्बुलेंस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है इट इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मीनिंग होता है इसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके, देखो नॉन विस्कस का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे समझ लो ये फ्लूइड है, फ्लूइड मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल इस टाइप से अलग अलग पार्टिकल्स है। अब देखो जो पार्टिकल ना अर्थ के सरफेस, मतलब वही जो वहाँ पे वॉल होगा, वॉल की जो सरफेस होगा, वो क्या करेगा, दूसरे वाले पार्टिकल को ना स्टॉप करने का ट्राई करेगा, या अपोज करने का, मतलब सेकंड पार्टिकल को अपोज करने का ट्राई करेगा। अगर अपोज कर पा रहा है इसका मीनिंग क्या है कि फ्लूइड विस्कस है। अगर अपोज नहीं कर रहा है इसका मीनिंग क्या है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस। ओके, तो हमको कैसा चाहिए कि फ्लूइड विस्कस ना हो, ठीक है, सब पार्टिकल आराम से इजीली मूव करें, ठीक है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन पार्ट है। तो प्रॉपर्टीज है आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, फ्लूइड इज स्टडी, है ना। समझते हैं इसको। देखो एक पाइप है, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट में मैं फाइंड आउट किया कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिला, तो वेलोसिटी वैल्यू में फाइंड आउट किया 2 मीटर पर सेकंड मिला। यहाँ पे फिर से फाइंड आउट किया तो वेलोसिटी फिर से 2 मीटर पर सेकंड मिल गया, ठीक है। बट दोनों भी 2 मीटर पर सेकंड कब मिलेगा, 7 PM पे, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए भाई। 7 PM पे अगर दोनों सेम मिल गया, इसका मीनिंग क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये स्टडी है। स्टडी का मीनिंग यही होता है। ओके, नोट यहाँ पे दिया है, सॉलिड सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स और नॉर्मल फोर्स। तो सॉलिड में शेयर और नॉर्मल इस टाइप से फोर्स अप्लाई कर सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, है ना। इस साइज शेप कर चेंज कर रहे हैं, है ना। अभी देखो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर मैंने आउटसाइड से इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, है ना, आउटसाइड से इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो ये जो फोर्स देख रहे हो कैसा फोर्स है, कंप्रेसिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। अब यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर अब मैं फोर्स ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट फोर्स जो है वो आउटसाइड अप्लाई हो रहा है। कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। सॉलिड अपोज टू शेयर स्ट्रेस बाय डेवलपिंग रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज डिफॉर्मेशन सॉलिड इज रिवर्सिबल। ओके, तो सॉलिड में अगर डिफॉर्मेशन करोगे तो वो चेंज करने का ट्राई करता है, बट लिक्विड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि शेयर स्ट्रेस जीरो होता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अबाउट फ्लूइड कुछ पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, फ्लूइड हैज अ लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन दैट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, तो फ्लूइड देखो, फ्लूइड अगर वाटर है, वाटर को तुम ऐसे जस्ट गिरा दोगे तो वापस से रुकेगा क्या, नहीं, जरा सा भी नहीं रुकेगा भाई, वो अपने आप मूव कर देगा जिसका तुम उसको रास्ता दिखा दोगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर विद सॉलिड। ओके, फ्लूइड में डिस्टर्ब और डिफॉर्म बाय स्मॉल नॉर्मल प्रेशर, तो थोड़ा भी नॉर्मल प्रेशर लगा दोगे तो फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंटेनर इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है ना, ये कंटेनर है ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही थिन लेयर स्लिट रखा हुआ है, थिन लेयर स्लिट रखा है, सॉलिड है, ठीक है। तो ये देखो इसके ऊपर ना यहाँ पे आउटसाइड में क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड। फ्लूइड क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो लेयर बहुत मतलब थिन लेयर जो स्लिट रखा है, स्लिट बहुत छोटा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो DF है, और एरिया भी बहुत कम है, तो ये रहेगा एरिया DA, स्मॉल सरफेस एरिया। DF क्या है, स्मॉल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड ऑन सरफेस, तो बोथ साइड से एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो बोथ साइड से अगर मैं फोर्स एक्ट कराऊंगा तो क्या ये स्लिट मूव करेगा, मूव नहीं करेगा। कैसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स इक्वली एक्ट कर रहा है ना, दोनों साइड से फोर्स इक्वली एक्ट कर रहा है, तो स्लिट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या लिखा है, हियर द सरफेस डज नॉट एक्सेलरेट बिकॉज ऑल द सराउंडिंग एक्सर्ट इक्वल नॉर्मल प्रेशर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे, अब हम यहाँ पे मूव करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, है ना। देखो यहाँ पर हेडिंग लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, समझते हैं। देखो फ्लूइड मतलब लिक्विड की बात करेगा बेसिकली, वो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, है ना, लिक्विड अपोज नहीं कर पाता, दे गेट परमानेंटली रिफॉर्म, वापस से अपनी जगह पे तो आएगा नहीं। सेकंड क्या बोलता है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, तो लिक्विड का क्या है, फ्लो करने की एबिलिटी है। दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर, है ना, कंटेनर में रख दो तो कंटेनर के शेप में आ जाएगा लिक्विड, है ना। बट क्या सॉलिड को रखोगे तो कंटेनर के शेप में आएगा, नहीं आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लूइड एट रेस्ट, तो समझते हैं कि फ्लूइड एट रेस्ट क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्टैटिक। ध्यान समझते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड रखा है, कोई भी वाटर लिक्विड कोई भी रख लो, ठीक है। अब जो रेस्ट कंडीशन पे अगर तुम इसको टेबल पे रख दिया है, कैसे कंडीशन में, रेस्ट में, रेस्ट कंडीशन पे इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है, क्या बिहेवियर दिखा रहा है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस स्टडी को, इट इज़ नथिंग बट द हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। कोई भी फ्लूइड अगर रेस्ट कंडीशन में प्रेजेंट है और उसको हम स्टडी करने जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स की प्रेशर।
प्रेशर क्या होता है, एनी फ्लूइड एट रेस्ट एग्जर्ट फोर्स ऑन द कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अगेन ये रहा कंटेनर, इसके अंदर फ्लूइड तुमने फिल करके रखा है, तो क्या करेगा, इसके वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। तो फोर्स अप्लाई करता है जो उसके वॉल पे कॉन्टैक्ट पे अप्लाई करता है, और वो क्या रहता है, वॉल ऑफ कंटेनर होता है और सरफेस होता है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर का डेफिनेशन है यहाँ पे, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो फोर्स कॉन्टैक्ट करेगा पर्टिकुलर एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट व्हाट, प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये रहा एक वर्टिकल वॉल, है ना, इस टाइप से वर्टिकल वॉल रखा है, बट इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया बोथ साइड से, है ना। आई होप आप लोग दिख रहा होगा, बोथ साइड से मैंने फोर्स अप्लाई किया, देखो, है ना, बोथ साइड से फोर्स अप्लाई किया। देखो फोर्स अप्लाई किया मैंने हॉरिजॉन्टली में, बट किसके ऊपर अप्लाई किया, वर्टिकल सरफेस पे। देखो क्या लिखा, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस, है ना। सेकेंड वाला देख लो, यहाँ पे सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल, है ना। फोर्स कैसा मैंने अप्लाई किया, वर्टिकली, अपर से अप्लाई किया और डाउनवर्ड से भी अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो आई होप आप लोग इस दोनों डायग्राम को समझ लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया मैंने लिखा हुआ है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, किसका यूनिट है, प्रेशर का, प्रेशर। ओके, अब हम यहाँ पे डायमेंशन लिखना चाहते हैं, किसका डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन। तो डायमेंशन इज ऑलवेज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो डायमेंशन लिखने के लिए बेसिक फार्मूला होना चाहिए, बेसिक यूनिट होना चाहिए। तो देखो फोर्स का बेसिक फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होगा केजी, एक्सेलरेशन यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेसिक यूनिट मिला हमको फोर्स का। अपॉन में क्या था, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमको मिलेगा केजी अपॉन में मीटर इंटू एस टू द पावर 2। ओके, अब मैं इसका डायमेंशन लिखने जा रहा था, केजी के लिए 1 लिखा, एम टू द पावर 1 मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है ना, ये लेंथ है भाई, ये मास है और ये टाइम है। टाइम का पावर -2 आया क्योंकि एस टू द पावर 2 था, ऊपर जाएगा तो -2, मीटर को पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो लेंथ को पावर आएगा एल टू द पावर -1, मीटर को पावर आएगा 1 क्योंकि केजी का पावर 1 है। ओके, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टर पास्कल होता है 100 पास्कल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, तो ये रहा कंटेनर, कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ किया हुआ है ना। कंटेनर को आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल वॉल और सिलेंड्रिकल शेप वाला ऑब्जेक्ट डीप करके रखा है, इसका हाइट h है। ओके, ये पूरा वाटर है और बाहर एयर है। ओके, तो कंसिडरेशन है, अ वेसल फिल्ड विद द फ्लूइड, सपोज द सिलेंड्रिकल शेप बॉडी इज रिलीज ऑन वेसल, मतलब वेसल के अंदर डाल के रखा है। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आई होप आप लोग समझते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी ऐसे दिखेगा, सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, सर्कुलर, ये इधर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, इसको कट करो फिर से सर्कुलर दिखेगा, फिर कट करो फिर से सर्कुलर दिखने वाला है ना। जिसे को बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एच इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप बॉडी, है ना, सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप बॉडी है ना, जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये क्या कर रहा होगा, फोर्स एक्ट कर रहा होगा, कहाँ पर, डाउनवर्ड, है ना। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू एम जी, है ना, मतलब वेट एक्ट कर रहा है, तो वेट यहाँ पे फोर्स के इक्वल है। ओके, तो फोर्स इक्वल टू एम जी मिला, बट प्रेशर यहाँ पे प्रेशर कौन एक्ट करा रहा होगा, लिक्विड, किसके ऊपर, सिलेंड्रिकल शेप बॉडी के ऊपर। तो बेसिक फार्मूला यूज़ किया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का वैल्यू क्या है, एम जी अपॉन क्या आ गया, एरिया। ओके, एम जी अपॉन क्या आ गया, एरिया। सो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो मास है ना, मास, ये एम है मास। ओके, मास इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी इनटू लिक्विड। कैसे आ रहा है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। सो मास इक्वल टू आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये रहा वही लिखा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मास इक्वल टू देखो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, है ना, ये वॉल्यूम होगा, इंटू क्या आएगा, डेंसिटी। तो सब कुछ सेम लिखा, तो मास इक्वल टू क्या आ गया, फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट, ये हाइट है, इंटू डेंसिटी। अब मैंने मास के इस वैल्यू को उठाया और यहाँ पर जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे mg था ऑलरेडी, है ना, मास यहाँ पे मिला हमको डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई जी, एरिया कैंसिल, क्या मिला, फॉर्मूला रो जी एच। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, कब अप्लाई होगा, लिक्विड के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है समझते हैं। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट द मेड और फॉर्म बाय लीप और फ्लूइड दैट इज एयर। ओके, तो एक एयर के थ्रू मतलब फ्लूइड के थ्रू फाइंड आउट होता है। ओके, यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा हो, है ना, ये डायग्राम समझा देता है। देखो, ये अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ सरफेस पर प्रेशर कितना होता है, 1 atm नॉर्मल, है ना। जितना ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होगा, कम, प्रेशर क्या होगा, कम, डिक्रीज़ होता है। जितना नीचे जाओगे, मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे सी लेवल में जाओगे, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा।
ओके, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, एग्जर्ट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हाईएस्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ और दैट इज अ सी लेवल। ये जो है ना अर्थ के सरफेस को, इसको सी लेवल बोलते हैं। ओके, आगे मूव करते समझते हैं कि वैक्यूम क्या होता है। तो वैक्यूम क्या होता है, रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम। ठीक है, जैसे मान लो एक मेरे पास रूम है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से अगर कम होता है इसका प्रेशर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम, इस रूम को। ठीक है, अब यही अगर ना देखो इसके अंदर ना अगर कोई भी वॉलेंस नहीं हो रहा है, नो एनी वॉलेंस, मैटर भी नहीं है, एटम्स भी नहीं है, आयंस भी नहीं है, अगर इस टाइप का मेरे पास वैक्यूम मिलेगा उसको हम बोलते हैं रियल वैक्यूम। उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैक्यूम। ओके, आई होप दोनों का मीनिंग समझ करेंगे आप। अब हम आगे मूव करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ अपने पास एब्सोल्यूट प्रेशर है गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर क्या होता है थोड़ा टाइम में समझ में आ जाएगा। देखो सेम टाइप का यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है हमने, है ना, जो अभी ऊपर ड्रॉ किया था हमने, इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप, मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर एक बॉडी अटैच किया, बॉडी का मास mg होता है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसके नीचे जो फोर्स है वो F2 है ना, फोर्स का F2 अपवर्ड एक्ट कर रहा है और यहाँ पे जो फोर्स है F1 वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कंसिडरेशन दिया, सिलेंड्रिकल शेप बॉडी इज फिल्ड इन द टैंक विद वाटर, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, x1 - x2 इक्वल टू h। ओके, तो यहाँ पे क्या x1 - x2 इक्वल टू h। तो यहाँ पे एक और हाँ आगे मिलेगा आपको। तो ये रहा जो अपर वाला है ना, ये पोजीशन कौन सा, ये वाला पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसको मैं x1 बोल रहा हूँ, ये पोजीशन है इसको x2 बोल रहा हूँ, जस्ट पोजीशन का नाम है, दोनों का डिफरेंस हो गया h। ओके, तो यहाँ पे वही हमने लिखा हुआ है। F1 क्या है, एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर, है ना, सरफेस सिलेंडर पर एक्ट कर रहा है F1 फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर। सेकंड क्या F2 एक्ट अपवर्ड एट द बॉटम ऑफ सरफेस, ये रहा, है ना, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे सभी फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। देखो द बैलेंस ऑफ दिस फोर्स, तो फोर्स को बैलेंस करके देखा ध्यान से, F1 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दोनों को F1 और प्लस mg साथ में रखा। लेफ्ट में क्या है मेरे पास F2, तो अब फोर्स बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हमने। तो F2 इक्वल टू F1 प्लस mg लिखा, इक्वेशन नंबर 1 इसको प्रोवाइड किया। नेक्स्ट कंसिडर P1 P2 इज द प्रेशर एट द टॉप ऑफ सिलेंडर एंड बॉटम। ओके, तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, फार्मूला देखो, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, है ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, वही यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए F1 इंटू, सेकंड के लिए ये लिखा, मतलब दोनों भी फोर्स के लिए हम लोगों ने अलग फार्मूला लिख दिया। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू h, है ना, तो डेंसिटी इंटू एरिया एज इट इज, h की जगह मैंने क्या इसका x1 - x2, है ना, ऊपर दिखाया था आपको डायग्राम में। ओके, अब मैं ये जो भी लिखा ना, ये जो भी कुछ लिखा मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिख रहा होगा आपको ये 1, तो जितने भी वैल्यूज़ मिले सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इसमें। F2 की जगह पे क्या लिखा मैंने, देखो P2 इंटू ए, है ना, यहीं पे डिफाइन किया, ये देखो, और F1 की जगह पे P1 इंटू ए इंटू रो इंटू जी इंटू x1 - x2। ओके, तो ये हमने यूज़ किया m इंटू जी के पे, मास के प्लेस पे मैंने ये जो मास फाइंड आउट किया था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो न्यू फार्मूला मिल रहा है, मैंने देखो एरिया सब जैसे रिमूव कर दिया, एरिया कैंसिल हो गया, तो न्यू फार्मूला मिला है P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी इंटू x1 - x2। ओके, अब कुछ इस टाइप से यहाँ पे अपने पास कुछ चेंजेस हो रहा है, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ h, तो ये रहा h का डिस्टेंस। इस पोजीशन को मैंने x1 बनाया, इस पोजीशन को x2 बनाया, मैंने सिलेंड्रिकल जो शेप बॉडी था उसको लाया और कहाँ पे लाया, वाटर की सरफेस पे। ठीक है, x1 है, x2 है, वाटर है नीचे, नीचे क्या एक्ट कर रहा है P2। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस होने वाला, वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा। अब देखो मैंने फॉर एग्जांपल अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया इस पोजीशन से, तो x1 का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ, नीचे जा रहा है और x2 पे पहुँच गया, कितना आएगा वैल्यू h, ऊपर से स्टार्ट किया तो 0, एंड पे आ गया तो h आ गया, सिंपल सी बात। तो x1 का वैल्यू 0 मान लिया, x2 का वैल्यू मान लिया -h, माइनस क्यों, डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव में। ठीक है, इस पोजीशन पर अगर बात करोगे सर इस पोजीशन पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो पोजीशन है 1 है, तो ये P1, तो P1 इक्वल टू P0 हो गया, और यहाँ पे जो पोजीशन है P2 है, तो P2 इक्वल टू P ले गया, है ना। यहाँ पे प्रेशर क्या ऐड कर रहा है हमको क्या पता भाई, तो P रखेंगे हम, है ना। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, ये वाले इक्वेशन में, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, P2 की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो P2 था यहाँ पे, तो P2 की जगह पे P यूज़ कर लिया, और P1 की जगह पे देखो P0 यूज़ कर लिया, रो जी एच। देखो यहाँ पे इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, तो रो जी एज इट इज़ रहेगा, है ना। x1 का वैल्यू क्या था, 0 और माइनस x2 की जगह पे क्या आएगा, माइनस ऑफ h, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस आ गया, तो रो जी एच। ओके, तो P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, वेयर P इज एब्सोल्यूट प्रेशर
और विच इज़ द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट डेप्थ। ओके, तो आई होप इसको भी आप लोग समझ करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, चेंजेस कर रहा हूँ, सेम फार्मूला है, ठीक है। अब मैंने बट किया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठाया और बाहर ले गया, है ना, सिलिंडर शेप बॉडी को उठाया और बाहर ले गया, ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है वो रहेगा x2, है ना, x2 यहाँ पे, x1 यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा हमको वो क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा जो सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 बना देता हूँ, इसको 1 बनाता हूँ, ठीक है, उल्टा किया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे P1 पे यहाँ पे 1 रहेगा, तो P1 की जगह पे P आ जाएगा, और P2 की जगह पे, सॉरी इसको 2 1 ही रहने दो, ठीक है, 2 की जगह पे P0 हो जाएगा। अपना एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐड करा है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर ऐड कर रहा है अपने को पता नहीं, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। या फिर इसको देखो उल्टा भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो देखो x1 का वैल्यू यहाँ पे D रखा, x2 यहाँ पे 0 है, यहीं से जर्नी स्टार्ट किया तो x2 0 रख दिया, ऊपर गया तो x1 D हो गया, ठीक है। P2 वहाँ पे आ गया P0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, जो ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, ये वाला। तो P को P एज इट इज़ रखा, है ना, P1 की जगह पे P आ गया, और P2 की जगह पे P0, तो ये P0 और P आ गया। ओके, देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, चेंजेस क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या था अपने पास, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस ऑफ x2। ओके, तो P1 की जगह पे मैं यहाँ पे रखूँगा P0 और P2 की जगह पे लिखूँगा मैं P। ओके, प्लस आएगा रो जी, x1 की जगह पे क्या आएगा, x1 की जगह पे आएगा 0 और माइनस डी। ओके, इस टाइप से होने वाला है। ओके, ठीक है, देखो हाँ मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो इसको बनाओ आप लोग, x1 को मैं 0 रखना चाहता हूँ तो इसको x1 बना दो, इसको x2 बना दो, ठीक है। कोई भी कहीं भी चेंज कर सकते हो, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस आता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करो 0 0 कैंसिल हो चुका रहेगा, तो P0 माइनस ऑफ क्या आएगा, रो जी इंटू डी। डी क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, जिसको हम पहले h रख रहे थे। ओके, तो आई होप आप लोग इसको भी समझ करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, देखो सब में अगर देखो सभी जो फ्लूइड है, जितने भी यहाँ पे शेप है, सभी में देखोगे तो हाइट h मिल रहा है, सेम मिल रहा है, सभी का हाइट h है ना। अगर सभी का हाइट h है, इसका मीनिंग क्या है, प्रेशर सबका सेम एक्ट करेगा। कैसे, फॉर्मूला रो जी एच, है ना। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। तो सभी के पास प्रेशर क्या होगा, सेम, सभी के पास प्रेशर सेम होगा। तुम शेप कैसे भी बनाओ, हाइट अगर सेम है तो प्रेशर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ। समझते क्या होता है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट। ओके, तो अनडिमिनिश्ड क्या है, ऑल साइड में इक्वली fluid and also on the walls of the container provided effect of gravity is neglected। ओके, समझ लो यहाँ पे एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या करेगा, ऑल साइड में इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, इन ऑल डायरेक्शन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड। इसी को हम बोलते हैं पास करता हूँ, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। अगर बोलोगे सर इसका एक्सपेरिमेंट दिखा दो, तो एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक शेप बनाया मैंने, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे फोर्स F है, यहाँ पे एरिया जो एरिया कवर करा ना पिस्टन है, यहाँ पे जो एरिया कवर करा है कैपिटल है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है F/2 है, एरिया A/2, यहाँ पे जो फोर्स है 2F है, एरिया 2 है, यहाँ पे जो फोर्स है 3F, एरिया 3 है, ठीक है। तो पॉइंट बी पर अगर तुम देखोगे कहाँ पे बी है, ये रहा बी पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला फोर्स अपन एरिया, बट यहाँ पे फोर्स का ट्वाइस ऑफ ए, 2 कैंसिल, F अपन ए आ गया। सी पे देखो तो 3 ऑफ ए, 3 कैंसिल, F अपन ए। देखो सब जगह पे देखोगे तो प्रेशर सेम मिल रहा है भाई, है ना, प्रेशर सेम मिल रहा है, मतलब पास्कल्स लॉ वैलिड हो रहा है। ओके, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसके अंदर एक लिक्विड फिल क्या है, वाटर ही मान लो, है ना, वाटर फिल क्या है, दोनों जगह पे लिक्विड क्या है, वाटर, यहाँ पे जो लिक्विड है वाटर है। ओके, H2O, यहाँ पे पिस्टन लगा है और यहाँ पे पिस्टन लगा है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको लार्ज फोर्स मिलेगा, ठीक है, ये स्पेशलिटी हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ठीक है। यहाँ पे तुम हाथी को लाके खड़ा कर दो, एलिफेंट को, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा वो उड़ जाएगा, ठीक है, बट तुम एलिफेंट से खुद को उठाओगे तो नहीं उठ पाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करोगे, लार्ज अब तुमको फोर्स मिलेगा अपोजिट में, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कैसे मान पड़े, दोनों में सेम प्रेशर, हाइट सेम है, प्रेशर सेम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर सेम है दोनों प्लेस पे, तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, F1 अपॉन A1 इक्वल टू क्या आएगा, F2 अपॉन A2। ओके, तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर मैं जो चाहिए F2, तो एरिया को उस साइड सेंड कर दूँ, तो F2 इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2 आ जाएगा, ठीक है। और तुम यहाँ पे ध्यान दिए रहोगे तो एरिया A1 का वैल्यू वेरी लेस दैन द A2 है, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, F2 इज़ वेरी ग्रेटर दैन द F1, है ना, जस्ट उल्टा होगा इसका, क्योंकि एरिया ऑपोजिट में रहता है फोर्स के, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग को प्रूफ करके भी दिखा दिया कि फोर्स जो F2 मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर विद F1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये देख रहे हो, एक ना मैंने व्हीकल का 4 व्हीलर व्हीकल का डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई किया, आप लोगों को टेक्स्ट में दिया है, ठीक है। तो स्लेव सिलेंडर है, ये जो ड्रॉ किया ना इसको स्लेव सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। सभी पोजिशन पे कितने सिलेंडर, टोटल 4, और ये मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पैडल अटैच किया, यहाँ से ब्रेक अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। सब जगह स्लेव सिलेंडर, टोटल 4 स्लेव सिलेंडर है, और ये सबके हाइड्रोलिक टिप्स है, ठीक है। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा ना, ये फ्लूइड से जो दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का ये फ्लूइड से, सब कुछ फ्लूइड है, यहाँ पे फिल किया हुआ है, देख रहे हो फ्लूइड है, ओके। यहाँ पे समझ लो मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्लूइड को क्या करेगा, फ्लूइड को क्या करेगा, आउटसाइड ना फोर्स अप्लाई कर देगा फ्लूइड को, तो फ्लूइड फटाफट निकलेगा और इस टाइप से इसके ऊपर एक्ट करेगा। जो पिस्टन जैसा दिख रहा है ये जाएगा व्हील्स के ऊपर एक्ट करेगा, सेम एज इट इज, हर डायरेक्शन में ये होगा। देखो यहाँ पे भी जाएगा, सब जगह फ्लूइड फटाफट गया और इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा, तुरंत पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा, फ्लूइड का पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। और क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। जैसे तुम इसके यहाँ से पैडल से हाथ अपना लेग रिमूव करोगे तो तुरंत ये क्या होगा, फट से जो फ्लूइड आगे गया था वो बैक में आ जाएगा, अपने रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हाइड्रोलिक ब्रेक अप्लाई होता है, बट फॉर्मूला क्या आएगा, सेम, ठीक है। पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला सेम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर क्या है। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे है, इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। तो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट क्या है, प्रेशर मीटर, प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पता है, बस इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है समझते हैं। देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर एक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट है, ओके। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। कंटेनर में यहाँ पे फिल किया हुआ है मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी का बिहेवियर कैसे रहेगा, इस टाइप से शो करेगा, ये दिख रहा है, ये इस टाइप से कॉन्वेक्स टाइप दिखेगा हमको। इसके अंदर फिल किया हमने, क्या फिल किया, ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब टाइप में है ना, ये इस टाइप से फ्लूइड इसके अंदर फिल हुआ है और यहाँ तक गया हुआ है, ओके। तो ये सब फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है, मर्क्यूरी। तो ये पॉइंट सी नेमिंग किया, दोनों भी पॉइंट सी सेम हाइट पे, पॉइंट बी भी, और ये रहा पॉइंट ए, इस पोजीशन पे पॉइंट ए है ना, ये रहा पॉइंट ए, ओके। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं तुमको पूछता हूँ अगर प्रेशर पॉइंट बी पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो पॉइंट बी पर प्रेशर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, क्या आएगा, P0 प्लस रो जी एच। एच कहाँ से मिलेगा, ये हाइट है एच, तो P0 प्लस रो जी एच, ओके। बट अगर पॉइंट ए की बात करोगे ना, पॉइंट ए का, ठीक है, तो एक्चुअली ये तो फॉर्मूला ये आएगा भाई, PB इक्वल टू PA प्लस रो जी एच आना चाहिए, ठीक है। बट पॉइंट ए पर प्रेशर की बात करोगे तो 0 मिलेगा। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा, टोरिसेलिस वैक्यूम, यहाँ पे क्या लिखा, टोरिसेलिस वैक्यूम। तो टोरिसेलिस वैक्यूम यहाँ पे जो है अपने पास, है ना, यहाँ पे जो टोरिसेलिस वैक्यूम है जो अपने पास, वो वैक्यूम, टोरिसेलिस वैक्यूम यहाँ पे जो है मतलब एक साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट करके रखा था, ठीक है। एक साइंटिस्ट ने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा था, टोरिसेलिस उसका नाम था, उसी ने बताया भाई कि इसके अंदर वैक्यूम होता है, उसका नाम दे दिया टोरिसेलिस वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में तो प्रेशर खत्म हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या मिलेगा, रो जी एच, पी इक्वल टू क्या मिलेगा, रो जी एच, ओके। तो P0 देखो यहाँ पे लिखा है वैक्यूम अबाउट पॉइंट एच 0, तो PB इक्वल टू आएगा रो जी एच, ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PB पे जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि PC और PB का हाइट सेम है, ठीक है। इस टाइप से हम मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है अपने पास, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, तो ये शेप है ओपन ट्यूब मैनोमीटर का। यहाँ पे अगेन फ्लूइड प्रेजेंट है, ये सब है ना, यहीं तक प्रेजेंट है, पॉइंट सी तक। इसके यहाँ पे जो प्रेशर है ना डी पर, वो P है, यहाँ पे भी P प्रेशर है। अपर साइड में P है, डाउनवर्ड साइड में जो प्रेशर सी पे लिक्विड का एक्ट करेगा वो होगा, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट बी पर प्रेशर क्या आएगा, तो फिर से फॉर्मूला सेम लिखोगे, PB इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, है ना। यहाँ पे तो हाइट दिखा भी रखा है मैंने। तो PA पे क्या आएगा, एक्ट 0, P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ये जो एक्ट कर रहा है ना P0 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच सेम रहेगा, और ये रहेगा PB, ओके। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सी पे ना तुम देखोगे ना प्रेशर, तो अपर प्रेशर क्या एक्ट कर रहा है, ये P, जो P दिख रहा है आपको, ये प्रेशर अपर साइड में एक्ट करे, बट डाउनवर्ड में कौन एक्ट करेगा, ये PB और PC यहाँ पे सेम आएगा। क्यों, क्योंकि देखो नीचे तो लिक्विड है, ऊपर एयर है, मतलब वैक्यूम है, नीचे तो लिक्विड है, तो PB इक्वल टू PC मिलेगा, हाइट सेम है ना, ओके। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स प्रिंसिपल प्रेशर एट C एंड सेम एज अ D, ओके। अपर साइड में सेम रहेगा भाई, नीचे में नहीं रहेगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ कंसेप्ट रिकॉल करते हैं, सोप बबल इन चाइल्डहुड में आप लोग सोप बबल्स जो बनाते हैं ना सूप सोल्यूशन में, ये किस टाइप से शेप रहता है ना, उसको डिप करते हो, फूक मारते हो तो बबल्स फॉर्म करता है, उड़ते रहता है, ठीक है। क्यों उड़ता है, अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट ग्रीस्ड रेजर, तुमने रेजर ब्लेड ले लिया, उसमें ग्रीस लगाया, वाटर में उसको फेंक दिया,
तो क्या करेगा, डूब जाएगा? नहीं, फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट कर रहा है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वाटर स्पाइडर वॉक ऑन द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर है, तो देखो यहाँ पे अगर देखो ना, ये वाटर का सरफेस है, ये लिक्विड है, वाटर का सरफेस है। देखो इस टाइप से मॉस्किटो आएगा, इसके ऊपर बैठेगा, जितनी दूर बैठेगा ना उसका लेग, उस पर बैठ के वो उड़ के चले जाएगा, बट उसका ना पैर गीला नहीं होता भाई, लेग गीला नहीं होता। क्यों नहीं गीला होता है? जैसे वो बैठता है ना, वो जो वाटर रहता है वो उस टाइप से स्ट्रेस्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है? इस टाइप से टिल्ट हो जाता है जहाँ तक उसका लेग रहेगा, इसलिए ना वो उड़ जाता है, बट उसका पैर गीला नहीं होता है। ठीक है, रीज़न क्या है? सरफेस टेंशन। जो वाटर है ना, वाटर का सरफेस, वो वहाँ पर टेंशन जनरेट कर लेता है, अपने आप को टिल्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्या? फिर लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स आर स्फेरिकल। ओके, तो लिक्विड ड्रॉप होता है जो वाटर का, जो रेनफॉल होगा तो वो स्फेरिकल फॉर्म में नीचे होता है। ठीक है, ड्रॉप की साइड में। तो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, द स्टडी बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट सरफेस। ओके, बाकी मूव करते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? फोर्स इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। सो इट इज़ अ मैटर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मैटर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है ना। सो एनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही होता है जो कोई भी दो मॉलिक्यूल फोर्स को अट्रैक्ट, मतलब आपस में अट्रैक्शन दिखाता है। ठीक है, दो टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव कब आएगा? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वाटर एंड वाटर का अगर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वाटर एंड वाटर का अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। सेकंड क्या होता है? द फोर्स ऑफ बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे एक ग्लास है, ग्लास में वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर और ग्लास का जो अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों भी अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग सब्सटेंस है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ग्लास एंड वाटर। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे वीक किस में होता है? गैसेस में, कोहेसिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड अपने पास है बी पार्ट। बी क्या है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो ये समझ लो एक मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है भाई। मॉलिक्यूल कुछ दूर तक ना देखो इफेक्टिव रहता है, कुछ दूर तक इफेक्टिव रहता है। जो जितने दूर तक इफेक्टिव रहेगा ना, इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, और जहाँ तक इफेक्टिव होगा वहाँ पे एक स्फेरिकल बनाएगा। ठीक है, इस टाइप से स्फेरिकल बनाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में होता है मोस्टली, है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का होता है एन इमेजिनरी स्फीयर विद द मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड द रेडियस इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, आई होप आप लोग दोनों समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, सरफेस फिल्म के बारे में। ओके, तो सरफेस फिल्म क्या होता है? सर द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विद थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। देखो यहाँ पे पूरा लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर। ठीक है, तो सबसे अपर वाला सरफेस देखोगे तो इस टाइप से तुमको दिखेगा, है ना। ये सब लिक्विड का बबल्स, मतलब लिक्विड का ड्रॉपलेट्स, और लिक्विड का क्या प्रेजेंट है? हाँ, मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये सेंटर और रेडियस, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं सरफेस फिल्म, जो एक्चुअली किसके इक्वल होता है? रेडियस के, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना, ये वाटर का सरफेस है, वाटर का सरफेस है ये अपर वाले में, तो इसी को हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जो वाटर का सरफेस बनेगा ना अपर वाले में, मतलब एयर में, उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सरफेस फिल्म आई होप आपको समझ में आ गया हुआ है, फ्री सरफेस क्या होता है, आई होप वो भी आपको समझ में आ गया हुआ है। नहीं अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बैक में कर लेना। ओके, अब आगे मूव करते हैं। देखो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है, एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्सपीरियंस कम नहीं करेगा जब वो अपर सरफेस पे रहेगा, समझ में आ गया। ओके, सो एक्स वाई इज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक्स वाई क्या यहाँ पे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये एक्स वाई की बात कर रहे हैं, है ना। ये तो सरफेस फिल्म है, ये सरफेस फिल्म भाई, है ना, ये एक्स वाई नहीं, ये सरफेस फिल्म। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है। ओके, तो ये कंटेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया। यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है और ये मॉलिक्यूल सी है। ओके, तो मॉलिक्यूल ए पूरा इनसाइड, ये लिक्विड है ना, वाटर पूरा ड्रॉप है, मॉलिक्यूल ए अंदर पूरा डीप्ड है। ओके, इसके ऊपर अगर बोलोगे ना सर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा फोर्स एक्ट करेंगे? सिर्फ कोहेसिव। कोहेसिव क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि लिक्विड है, वाटर सेम है, सेम सब्सटेंस है, कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं। बट सभी कोहेसिव फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स 0 हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, सेकंड मॉलिक्यूल बी की अगर बात करेंगे 75% इनसाइड है और 25% आउटसाइड है। मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे तो 50% इनसाइड है ना, 50% इनसाइड है, 50% आउटसाइड है मॉलिक्यूल सी का। ओके, तो आई होप आप लोग ये पूरा समझ करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, मतलब ताकि तुमको आपको प्रॉपर दिखे भाई, है ना। नेक्स्ट वन देखते हैं।
तो देखो कुछ पॉइंट है मॉलिक्यूल ए के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड, सो मॉलिक्यूल ए इज एक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, सो नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल इज 0। ओके, जो आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे पॉइंट बी। पॉइंट बी मतलब मॉलिक्यूल बी के बारे में। ओके, तो मॉलिक्यूल बी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, मॉलिक्यूल सी। डायग्राम आप लोगों ने देख लिया, अब मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, it lies on the surface of layer and the below free surface of liquid. Okay, so large part of inside of liquid and the small part air, already explain किया। strong downward cohesive force act on the liquid molecule। next क्या बोलता है, ये सब तो कट किया। the adhesive force acting on molecule B due to air molecule and above it and within the sphere of influence is weak। okay, तो अगर आप लोग पॉइंट बी पर मॉलिक्यूल बी को अगर देखोगे तो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है ना, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एडहेसिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूल बी गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड, है ना, लिक्विड की साइड अट्रैक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि नीचे साइड ज़्यादा है। ओके, अब मॉलिक्यूल सी की बात करते हैं, पॉइंट सी या फिर मॉलिक्यूल सी। ओके, तो हाफ इन एयर हाफ इन लिक्विड, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल अबव फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज मच लेस दैन द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, देखो अगर तुम मॉलिक्यूल सी का अगर देखे रहोगे तो ये इस टाइप से बना था, है ना, 50% आउटसाइड था, 50% इनसाइड। तो यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी ऐड करें, यहाँ पे एयर का डेंसिटी, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, देखो लिक्विड मतलब वाटर का डेंसिटी कितना होता है यहाँ पे 1000। ओके, एयर का कितना होता है 1.29, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा उस साइड वो मूवमेंट करेगा। ओके, तो लिक्विड के साथ ज़्यादा मूवमेंट है, डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो लिक्विड के साथ ज़्यादा होगा। ओके, सो मॉलिक्यूल सी ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड। ओके, आई होप आप लोग इसको भी समझ करेंगे। अब यहाँ पे इसको समझते देखो क्या बोला है, ऑल मॉलिक्यूल्स इन सरफेस फिल्म आर एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड। सबके लिए सेम कंक्लूजन है, एक साथ में लिखा हुआ है। ओके, मॉलिक्यूल्स इन सरफेस फिल्म आर पुल्ड इनसाइड द लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट द मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सरफेस फिल्म, देयरफॉर द सरफेस फिल्म रिमेन अंडर टेंशन। ओके, सरफेस फिल्म एज अ टेंशन एक्ट करेगा। द सरफेस लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, है ना, जो उस टाइप से टेंशन बनाया जाता है उसको हम लोग स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन। ओके, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियल टू इट्स फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, तो जो फोर्स यहाँ पे करता है टेंजेंशियल रहता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पर हर एक चीज़ आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। ठीक है, सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक कर देना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।